हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट। तो ये अपडेट जो है वो ना तो स्टेट लेवल का है ना किसी और पर्सनल लेवल का, ये पूरे नेशनल लेवल का अपडेट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप नॉर्मली किसी भी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एडमिशन लेने के बाद आपको हर साल एग्जाम देके पास करके नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफर किया जाता है। बट अब आपको क्या करना है, ये प्रोसेस चेंज हो जाएगा। नया जो प्रोसेस है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और जैसे कि आपको पता है कि आपके स्टेट बोर्ड से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो बस उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की, और उसके लिए जरूरी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं क्या है नया अपडेट, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपका ये जो नया पैटर्न है वो अब स्टार्ट किया जाएगा। और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। कक्षा 3 से लेकर 12 तक का कोर्स तैयार हो चुका है, महीने के अंत तक सामने आ सकता है। मतलब कि जुलाई के लास्ट से पहले आपका कोर्स आपके सामने आने की चांसेस बताए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूं 9वीं से लेकर 12वीं तक अगले सत्र में सेमेस्टर साल में 2 परीक्षाएं, विकल्प में 150 विषय, मतलब 150 आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आप जो भी चाहे वो आप चूज कर सकते हैं। वहीं आपका नया आपका अपडेट जो है वो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के हिसाब से कक्षा 3 से 12 तक के लिए नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है। इसके प्रकाशन की तैयारी चल रही है। एनईपी 2020 घोषित होने के तीसरे वर्षगांठ 29 जुलाई है, उससे पहले एनसीएफ सामने आ सकता है। सभी 10 कक्षाओं की नई किताबें तैयार करने के लिए भी विषय विशेषज्ञों की पहचान कर ली गई है। एनसीएफ के घोषित होते ही किताबें तैयार करने की कमेटियां गठित होंगी। मतलब जो भी आपके बुक्स हैं वो रेडी करने के लिए जो पब्लिशर होते हैं, जो पब्लिकेशंस होते हैं, वो भी तैयार हो चुके हैं। मतलब कि क्या क्या आपका लेना है, क्या क्या नहीं लेना, उस पर प्रिंटिंग होगी। वहीं आपका आगे की कहानी है कि कक्षा 3 से लेकर 12 के लिए स्कूली शिक्षा में आप करीब 150 विषय की किताबें बनाई जाएंगी। तो आप लोग तैयार है 2024-25 के लिए। शुरुआती महीनों में नई एनईपी के हिसाब से कक्षा 3, 6 और 9 की पहली किताब सामने आ जाए। तो आप लोग तैयार हो जाइए कि आपका नया शिक्षा प्रोसेस आने वाला है, आपका एजुकेशन प्रोसेस एकदम नया आने वाला है, जिसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। वहीं आपको बता दें कि देश में बदलेगी स्कूली शिक्षा। 3 से 8 साल के बच्चों का स्कूल बैग नहीं होगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि यहां पर क्या लिखा हुआ है कि आपका देश की जो शिक्षा नीति है वो बदल जाएगी और 3 से 8 साल तक के बच्चों का स्कूल बैग ही नहीं होगा। वहीं आपका जो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसका, जिसका नाम है फाउंडेशन स्टेज, 3 से 8 साल किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं। बाल बाटिका प्री स्कूल में बच्चों को जादुई पिटोरा, 53 किस्म के खेल खिलौने, पोस्टर बोर्ड, बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्लेइंग कार्ड से पढ़ाई होगी। स्कूल बैग नहीं होगा। सभी सेंट्रल स्कूल में बाल वाटिका खोली गई है। जादुई पिटारा फरवरी में जारी हो चुका है। प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्रुप्स और नर्सरी की क्लासेस चलती हैं। अब एनईपी से शुरुआत 3 साल सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाया जाएगा। तो ये आपकी एक अपडेट हो चुकी है जिसका नाम था हमारा फाउंडेशन स्टेज। सेकंड स्टेज जो है हमारी प्रिपरेटरी स्टेज है, जिसमें 8 से 11 साल के बच्चों को 3 भाषाएं और गणित की पढ़ाई होगी। मतलब ज़्यादा लोड नहीं डाला जाए। जैसे कि हम जिस टाइम पढ़ते थे हमारे पास 3rd क्लास में कम से कम मैं कहता हूँ 12 सब्जेक्ट होंगे। हिंदी लिटरेचर, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और भी अदर सब्जेक्ट। मैथ तो हमारी 2 ही टाइप की आती है, जिसको हम एक अंक गणित बोलते हैं, एक बीज गणित बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से आपके दूसरे भी सब्जेक्ट होते हैं। ड्राइंग हो गया, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ड्राइंग होगा, साइंस के हैं तो डिफरेंट उसी तरीके से डिपेंड करता था। लेकिन अब जो है 8 साल से लेके 11 साल के बच्चों के पास सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट होंगे जो कि उनकी लैंग्वेज के होंगे, और एक होगा मैथमेटिक का। और वहीं आपका जो 5वीं क्लास में जाकर आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा। इससे पहले कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आप विदाउट एग्ज़ाम पास करेंगे अपने क्लासेस को, वो भी आपका नॉलेज बेसिस पे, क्योंकि आपके नॉलेज से ही आपके टीचर आपको जज करेंगे, उसी बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं हमारा 3rd स्टेज जो आता है वो है मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 साल के वोकेशनल एक्सपोजर शुरू होगा। कक्षा 6 से 11 साल के बच्चों का दाखिला मिलेगा। 8वीं कक्षा तक बच्चों को वोकेशनल एक्सपोजर कराया जाएगा। इसका मूल्यांकन नहीं होगा। भाषा और विज्ञान के अलावा मानविकी, विज्ञान, कला और सामाजिक विज्ञान की बेसिक पढ़ाई करेंगे। 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी होने पर तीसरी मूल्यांकन होगी। तो मतलब आपके जो बच्चों की
जो इस वक्त एग्जामिनेशन वाली जो प्रेशर थी वो एकदम ख़त्म होने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने नए इस प्रोसेस के लिए जो कि गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि नई बेसिस पे बन के आ रही है, एकदम ब्रांड न्यू आ रही है। इस बेसिस को अगर और पहले लाया जाता ना, तो आज क्या होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इस चीज़ में होते हैं कि मैं क्या करूं, मैं आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं या साइंस लूं। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ आप जब स्टार्ट करोगे अपनी स्टडी को, तो वहीं से आपके इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, और जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो वही चीज़ आपको आगे प्रोवाइड कराई जाएगी। क्योंकि वो टीचर सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि आपको एनालाइज करेंगे कि आप किस वे में जा रहे हो। क्या आप एक पेन ले रहे हो या कोई भी अदर चीज़ है, मान लो कि आप रिमोट ले रहे हो, तो आप क्या ले रहे हो वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। क्योंकि बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है ना, वो फिर उसको उसी बेसिस पे एनालिसिस किया जाएगा। और जो हमारी नंबर 4th स्टेज है, जिसका नाम है सेकेंडरी, इसमें 14 से 18 साल के बच्चों को लिया जाएगा। 9वीं का रिजल्ट 10वीं से भी जुड़ेगा। कक्षा 9वीं से 12 तक सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई होगी। सेमेस्टर अगले सत्र से शुरू होने की संभावना है। साल के बोर्ड परीक्षा के 2 मौके मिलेंगे। 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में कुल 16 पेपर कोर्स देने होंगे, यानी एक साल में कम से कम 8 पेपर होंगे। 9वीं का रिजल्ट 10वीं के फाइनल सर्टिफिकेट में जुड़ेगा। इसी तरह 11वीं के अंक 12वीं के रिजल्ट में जुड़कर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये हमारा नया प्रोसेस है जो कि मैंने आपको बताया, और ये कोई स्टेट लेवल का नहीं है, ये पूरे नेशनल लेवल का है। हर एक स्टेट में इसको मींस लागू किया जाएगा, हर एक स्टेट को इसको फॉलो करना होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए अपने इस नए वे में स्टडी करने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि झारखंड बोर्ड से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं। तो उसके लिए बस मुझे सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमारे इस वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा मेरा चैनल रिकमेंड होगा और दूसरे बच्चे भी जुड़ेंगे, उनको भी पता चलेगा यहाँ पर जेन्युइन अपडेट सबसे पहले हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बस उसके लिए आप लोग को क्या करना है, हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मैं लेकर आता हूँ आपके लिए नया अपडेट। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।